सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यानी भारत में इससे बड़ी खबर कोई हो ही नहीं सकती जो मैं आपको देने जा रहा हूं। बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसलिए मैं कह रहा हूं कि 6 वर्षों की मोदी सरकार में सरकार को झटका देने वाली जो खबर है वो यही है। इसलिए कि 6 वर्षों की सरकार में अब तक किसी कैबिनेट मंत्री ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन आज अभी 1 घंटे पहले केंद्र में कद्दावर मंत्री, जी हां कद्दावर इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब से आती हैं, महिला हैं, बहुत बेहतरीन स्पीकर भी हैं और शिरोमणि अकाली दल की सबसे माने दूसरे पंक्ति की नेता मानी जाती हैं, बादल परिवार की मानी जाती है। जी हां, हरसिमरत कौर जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने मोदी सरकार के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर है कि मोदी कैबिनेट को एक तगड़ा झटका उस वक्त लगा है जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ओजस्वी प्रधानमंत्री बोलकर और सफल प्रधानमंत्री बोलकर, गरीबों के मसीहा बोलकर, जी हां गरीबों का मसीहा भी कहा जा रहा, बोलकर उनका 70वां जन्मदिन मनाने में व्यस्त है। तमाम लड्डू बांटने का सिलसिला शुरू है, मिठाइयां बंट रही थी, लेकिन अचानक एक झटका लगता, तमाम मिठाइयों का मिठास खत्म हो जाता है और कड़वा और कसैला लगने लगता है जब यह खबर मिली कि केंद्र के कद्दावर मंत्री, जी हां कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, यह हरसिमरत कौर हैं जो बहुत ही मशहूर नेत्री हैं। यह अकाली दल बादल की लीडर है, ये पंजाब की लीडर है और इन्होंने किसान पर, इन्होंने नौजवानों पर, इन्होंने बेरोजगारी पर, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोकसभा में जबरदस्त बातें रखी हैं। सरकार का पक्ष रखा करती थी, सरकार को डिफेंस किया करती थी, सरकार को रिलैक्स दिया करती थी अपने भाषण से। लेकिन आज अचानक 1 घंटे पहले हरसिमरत कौर ट्वीट करती है। आइए दिखाता हूं ट्वीट क्या कर रहे हैं, पहले वो सुनाता हूं, उसके बाद आगे पूरी तफसील बताता हूं क्यों उन्होंने रिजाइन दिया। हरसिमरत कौर लिखती हैं, आई हैव रिजाइंड फ्रॉम यूनियन कैबिनेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी फार्मर ऑर्डिनेंस। जी हां, यानी किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश मोदी सरकार लाई है, पिछले 4-5 दिनों से आप देख रहे हैं किसानों पर जो लाठियां चल रही हैं हरियाणा के अंदर, किसानों पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है और किसान सड़क पर आकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। बार बार किसान ये कह रहे हैं कि ये बिल हमारे हित में नहीं है, ये किसानों के खिलाफ है, ये खेती किसानी करने वालों के लिए एक तरह से गुलामी का संदेश है और सारे किसान विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही थी। विपक्ष के नेताओं ने इसके खिलाफ सदन में बोला। अभी जब मानसून सत्र चल रहा और आज जब मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, जी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था, हाँ नहीं गलत ना बोला जाए, सिर्फ जन्मदिन ही नहीं मनाया जा रहा था। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जन्मदिन मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, लेकिन पूरे देश में, जी हां BHU से एक तस्वीर आई थी, पूरे देश में छात्रों ने, नौजवानों ने अंतरराष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया और वो भी बड़ी चर्चे में रही, ट्रेंड करता रहा ट्विटर में। लेकिन इन सबसे बड़ी खबर यह हो गई जिसको भूकंप कहते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ एक तगड़ा झटका जिसको आप कहेंगे, वो झटका ये है कि हरसिमरत कौर बादल, जी हां ये मोदी सरकार की बहुत कद्दावर कैबिनेट मंत्री रही हैं, इन्होंने अपने पद से यानी कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जी हां, पूरा क्या लिखती हैं, आई हैव रिजाइंड फ्रॉम यूनियन कैबिनेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी फार्मर ऑर्डिनेंस एंड legislation brought to a stand with farmers as their daughters and sisters। जी हां, ये है उनके ट्वीट। ये ट्वीट आते ही हड़कंप मच गया पूरे देश में और मैं आपको, मुझे लगता है कि ये खबर बड़ी तेजी के साथ मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हरसिमरत कौर ने जो रिजाइन दिया, कारण ये बताया कि किसान विरोधी अध्यादेश है ये जो मोदी सरकार लाई है और मोदी सरकार के कुछ मंत्री उसके पक्ष में दलीलें देने में लगे हैं कि नहीं ये किसानों के लिए अच्छा है, जबकि तमाम लोग ये कह रहे हैं, तमाम किसान यूनियन ये कह रहे हैं, तमाम विपक्ष के लीडर ये कह रहे हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं, तमाम देश के
आर्थिक जगत पर कड़ी नजर रखने वाले यानी जो विशेषज्ञ हैं, इकोनॉमिक्स के स्पेशलिस्ट जितने हैं, सबों ने कहा है कि ये फार्मर के हित में नहीं है, ये किसान के हित में नहीं है, ये किसान विरोधी है और ये प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण के पक्ष की तरफ जाने का यानी किसानों का भी निजीकरण करने का एक षड्यंत्र। जी हां, इसलिए इसका विरोध पूरे देश में हो रहा था, लेकिन इस विरोध को बल अब मिला जब केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यह आरोप लगाया, सीधा सीधा आरोप लगाया मोदी सरकार पर कि यह एंटी फार्मर बिल है, किसान विरोधी बिल है, इसको स्वीकार हम नहीं करेंगे और हम किसान के साथ खड़े हैं। हरसिमरत कौर कहती हैं कि मैं किसान की बेटी और किसान के बेटे के साथ मैं खड़ी हूं। जी हां, ये पंजाब की रहने वाली है और अकाली दल बादल के मजबूत लीडर हैं, नंबर 2 के लीडर मानी जाती हैं और पिछले 6 वर्षों से लगातार केंद्र में मंत्री बनी रही हैं। जी हां, और पूरे विवरण के साथ मैं आगे आपके सामने आऊंगा। हमारे संवाददाता निरंतर इस पर नजर बनाए हुए हैं कि घटनाक्रम किस किस तरफ मुड़ रहा है और क्या क्या नई नई खबरें मिल रही है मोदी सरकार के लिए। आज मोदी जी के जन्मदिन पर इससे बड़ा झटका और कुछ हो ही नहीं सकता है कि हरसिमरत कौर जो मोदी सरकार की चहेती मंत्री कहलाती थी, जी हां, हर विपदा के समय में, हर मुसीबत के समय में चट्टानी ताकत के साथ हरसिमरत कौर खड़ी हो जाती थी और सरकार का पक्ष लेती थी सदन में। लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा देकर साफ शब्दों में मोदी सरकार को चेता दिया और वार्निंग दे दिया कि अगर आपने इस अध्यादेश को वापस नहीं लिया तो इसके खिलाफ आंदोलन शुरू होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा और उसमें किसानों के साथ मैं भी खड़ी रहूंगी, यह हरसिमरत कौर का कहना है। आगे जो भी विवरण होगा मैं आप तक प्रस्तुत करूंगा। आपसे विनती है कि देश की सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। बार बार मैं आपसे विनती करता हूं, कमेंट करें, कमेंट में लिखें। हमारे स्तर में सुधार का एक मात्र मार्ग जो है वो आपका सुझाव ही है, इसलिए आपका सुझाव अनिवार्य है। आप कमेंट में अपने सुझाव जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।